हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के बारे में पढ़ेंगे, जिसको मैंने एक यूनिट बायो बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर यूनिट का एक चैप्टर है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। आज हम लोग उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। माई सेल्फ राम कुमार झा, और मैं एक नीट का विद्यार्थी हूँ। मैं नीट का तैयारी कर रहा हूँ और ये मेरा एक बेस्ट मोड है रिवीजन का, और इससे हो सकता है कि आप लोग का भी रिवीजन हो जाए। सो हम लोग इस यूनिट के एक पार्टिकुलर चैप्टर दैट इज माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो besides macroscopic plants and animals, microbes are the major components of biological system on the earth। कि जितने भी पेड़ पौधे हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी बड़े बड़े पेड़ पौधे और ऑर्गेनिज्म हैं, उस सबको छोड़कर माइक्रोब्स भी हम लोगों का बायोलॉजिकल सिस्टम का एक मेजर कंपोनेंट है। ठीक है, ये माइक्रोब्स बहुत सारे वर्क करते हैं। ठीक है, ये हम लोगों में डिजीज भी कॉज करते हैं एंड ये हम लोग के लिए यूज़फुल भी है। ठीक है, बिना इसके हम लोग एंटीबायोटिक्स की कॉन्सेप्ट नहीं बना पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। इसके ही चलते एंटीबायोटिक्स बनता है। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स which are obtained just by the help of microbes। that's why this chapter is known as microbes in human welfare। ठीक है, जो सूक्ष्म जीव है वो मानव कल्याण में कैसे अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं, उसको हम लोग स्टडी इसमें करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई कैन राइट दिस beside macroscopic plant and animal, microbes are the major components of biological system on earth। ठीक है, ये भी एक मेजर कंपोनेंट है बायोलॉजिकल सिस्टम का इस पृथ्वी पे, इस धरती पे। ठीक है, इसके बाद माइक्रोब्स होते क्या हैं। ठीक है, व्हाट इज माइक्रोब्स। तो माइक्रोब्स इज ए स्मॉल साइज ऑर्गेनिज्म, ओके, जिसको हम लोग अपने नेट आंखों से, नंगी आंखों से, जिसको हम लोग नहीं देख सकते। इसको देखने के लिए हम लोग को एक प्रॉपर अप्लायंस की जरूरत होती है, एक प्रॉपर एपर्टस की जरूरत होती है, जिसको हम माइक्रोस्कोप बोलते हैं। ठीक है, माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम लोग माइक्रोब्स को देख सकते हैं। ऐसे हम लोग अपनी नंगी आंखों से माइक्रोब्स को नहीं देख सकते। उसको देखने के लिए हमको एक प्रॉपर मैग्नीफाइंग पावर का माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। उसकी हेल्प से हम लोग माइक्रोब्स को देख सकते हैं। दैट इज microbes are small sized organism जिसको हम लोग नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। that not seen by our naked eye। ठीक है, कि माइक्रोब जो होते हैं वो छोटे छोटे जीव होते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग अपने नंगी आंखों से, खुली आंखों से, जिसे हम लोग नहीं देख पाते हैं, इसको देखने के लिए हम लोगों को माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब जो माइक्रोब्स है इसका मतलब ये इतना डाइवर्स है, ये इतना बड़ा है कि इसके लिए एक ब्रांच बायोलॉजी में बना है, जिसको हम लोग माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, और माइक्रोबायोलॉजी का अगर हम लोग उसको ब्रेक करके समझे तो माइक्रो मीन्स स्मॉल होता है, एंड लॉजी मीन्स हम लोग जानते हैं कि स्टडी होता है। दैट मीन्स इट इज ए स्टडी ऑफ स्मॉल organism। Okay, it is a study of the bacteria, viruses, viroids, prions, protozoa, all the small organism we can study in this particular branch of biology, which is known as microbiology। So we can write it microbiology, study of
small organism. Study of a small organism, or we can call it study of microbes, is known as microbiology. Okay. अब हम लोग समझते हैं कि जो माइक्रोब्स होता है, ये माइक्रोब्स कहाँ कहाँ पाया जाता है, ठीक है, वेयर यू फाउंड। तो माइक्रोब्स पाया जाता है मिट्टी में पाया जा सकता है, एयर में पाया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद ये क्या बोलते हैं, नदी में पाया जा सकता है, तालाब में पाया जा सकता है, समुद्र में पाया जा सकता है। ये हर पॉसिबल और इम्पॉसिबल जगह पे पाया जा सकता है। अब इम्पॉसिबल का मतलब क्या होता है, ये माइक्रोब्स कुछ ऐसे जगह भी पाए जाते हैं जहाँ पे हम लोग लाइफ को पॉसिबली, जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। लाइक ये हाईली एसिडिक मीडियम में, ठीक है, ये हाईली एसिडिक मीडियम में भी सर्वाइव कर सकते हैं। मोर देन 100 डिग्री टेम्परेचर पे भी ये सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। जमीन के कई परत नीचे, ठीक है, जो मिट्टी होता है, जो हम लोग का जो ये धरती है, उसके कई परत नीचे वहाँ पे भी माइक्रोब्स पाए जाते हैं। ओके। इसके बाद क्या बोलते हैं, समुद्र के 500 मीटर गहराई में, डीप इन दी 500 मीटर ऑफ द ओशियंस, वहाँ पे भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, जिसे हम लोग बिथॉस बोलते हैं, ठीक है। तो माइक्रोब्स हर जगह पाए जा सकते हैं, पॉसिबल और इम्पॉसिबल दोनों जगह पर पाए जा सकते हैं। तो दे आर फाउंड इन सॉइल, ओके, वाटर, सॉइल वाटर, इनसाइड आवर बॉडी, ठीक है, हम लोग के शरीर में भी पाए जाते हैं, और शरीर के बाहर भी पाए जाते हैं। जब ये शरीर के बाहर या अंदर पाए जाते हैं, और जब इसका एक अप्रोप्रिएट नंबर हो जाता है, तब ये डिजीज कॉजिंग एजेंट्स बन जाते हैं, ठीक है। ये इन्फेक्शियस एजेंट बन जाते हैं, जो हम लोगों में तरह तरह का डिजीज कॉज कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, और एट द सेम टाइम ये हम लोग के लिए उपयोगी भी है। हम लोग जानते हैं कि हम लोग के इंटेस्टाइन में 2 बैक्टीरिया होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एस्कैरिस एंड इस्चेरिचिया कोलाई, ठीक है, जो हम लोग के लिए हेल्प है, जो हम लोग के फिकल मैटर को खाता है, वो अपना न्यूट्रिशन लेता है, एंड वो हम लोग को विटामिन B12 रिटर्न में देता है। सो दे लिव इन सिम्बियोसिस, ओके, इन आवर फिजियोलॉजिकल सिस्टम। सो ये कहाँ कहाँ पाया जा सकता है, तो ये मिट्टी में पाया जा सकता है, ये वाटर में पाया जा सकता है, ये इनसाइड आवर बॉडी एंड एज वेल एज आउटसाइड ऑफ आवर बॉडी, वो वहाँ पर भी पाया जा सकता है। एंड ये डीप लेयर ऑफ सॉइल, ठीक है, मिट्टी के गहराई में भी पाया जा सकता है। इट कैन ऑल्सो फाउंड इन थर्मल वेंट्स, ओके, थर्मल वेंट्स का मतलब हो गया कि ये एक तरह का मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी वाला जगह होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्मी वाला जगह होता है। वहाँ का टेम्परेचर एज हाई एज 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस वहाँ का टेम्परेचर होता है, और वहाँ पे भी ये ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकते हैं ड्यू टू दिस सम एडेप्टेशन। इसके ये मतलब कुछ अपने बॉडी में एडेप्ट करता है, ठीक है, उस एडेप्टेशन के कारण ये 100 डिग्री टेम्परेचर पे भी सर्वाइव कर सकता है। और आई थिंक इसका एग्जाम्पल आर्की बैक्टीरिया कैटेगरी का आता है, ठीक है। तो ये थर्मल वेंट्स में पाए जा सकते हैं। इसके बाद ये आउटसाइड और इनसाइड ऑफ द बॉडी और दूसरे ऑर्गेनिज्म के प्लांट में भी पाए जा सकते हैं। तो ये सारे जगह पे पाए जा सकते हैं, ठीक है। अब ये माइक्रोब जो होते हैं, ये बहुत ही टाइनी पार्टिकल्स, बहुत ही छोटे ऑर्गेनिज्म है, ये बहुत मेजर रोल अदा करते हैं, ठीक है, हम लोगों के सर्वाइवल के लिए, हम लोग के लाइफ के सर्वाइवल के लिए एक बहुत मेजर रोल अदा करते हैं, ठीक है। इसका उपयोग हम लोग हर लेवल पर करते हैं, एज अ हाउस होल्ड प्रोडक्ट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, ओके, बायो फर्टिलाइजर, माइक्रोब्स एज अ एंटीबायोटिक्स, ठीक है, इसको एंटीबायोटिक्स के रूप में, माइक्रोब्स एंटीबायोटिक्स बनता है, उसके रूप में भी हम लोग इसको यूज़ करते हैं। और इसके बाद इसको हम लोग सीवेज ट्रीटमेंट का मतलब हो गया जो म्यूनसिपालिटिकल वेस्ट वाटर होता है, ठीक है, उस वाटर के ट्रीटमेंट में भी, क्योंकि वो ऐसे ही ड्रेन नहीं कर सकते हम लोग नॉर्मल, अगर रिवर में ऐसे ही उसको ड्रेन कर देते हैं तो वो वाटर पॉल्यूशन को कॉज करता है, ठीक है। तो उसका ट्रीटमेंट होना आवश्यक है, और उसका ट्रीटमेंट होता है बाय द हेल्प ऑफ दीज हेटरोट्रॉपिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, वहाँ पर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वर्क करते हैं और उसको प्यूरिफाई करते हैं। सो
अब हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि जो माइक्रोब्स जो होता है ये हम लोग में डिजीज़ कॉज कर देता है, ठीक है, डिजीज़ कॉज करता है, बीमारी उत्पन्न करता है, ठीक है। ये सूक्ष्म जीव होते हैं, ये मनुष्य में बीमारियां उत्पन्न करते हैं, ठीक है। बहुत सारा बीमारी है, हम लोग टाइफाइड जानते हैं, ठीक है, डेंगू जानते हैं, इसके बाद क्या बोलते हैं जॉन्डिस जानते हैं, इसके बाद एमेबाइसिस डायसेंट्री जो होता है उसके बारे में हम लोग जानते हैं, हम लोग टाइफाइड फीवर के बारे में जानते हैं, टीबी के बारे में जानते हैं, कैंसर के बारे में जानते हैं, और इसके बाद क्या बोलते हैं तरह तरह का ये जो फ्लेरियर वॉर्म्स होता है, वॉर्म्स के कारण जो डिजीज़ होता है, रिंग्स वॉर्म्स के कारण वो डिजीज़ के बारे में हम लोग जानते हैं। तो हम लोग अभी तक जानते हैं कि जो माइक्रोब्स जो होते हैं ये माइक्रोब्स ह्यूमन में डिजीज़ कॉज करते हैं, ह्यूमन में, प्लांट्स में, दूसरे ऑर्गेनिज्म में, इसमें वो डिजीज़ कॉज करते हैं। इससे हम लोग का ये मेंटलिटी नहीं बनाना चाहिए, मानसिकता नहीं बनाना चाहिए कि सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम लोग के लिए हानिकारक हैं, ठीक है। सारे माइक्रोब्स हम लोग के लिए हानिकारक हैं। माइक्रोब्स सारे हम लोग के हानिकारक नहीं है, कुछ माइक्रोब्स हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है, ठीक है, जिसका उपयोग करके हम लोग अपने बेटर वेल बीइंग के लिए इसका उपयोग करते हैं हम लोग। तो ये माइक्रोब जो है, ये माइक्रोब्स हम लोग के लिए ज़रूरी है, ये डिजीज़ भी कॉज करता है, और दूसरे इससे मतलब ये मेंटलिटी नहीं बनाना चाहिए कि जो माइक्रोब्स होता है वो खाली डिजीज़ ही कॉज कर सकता है, इससे हमको फ़ायदा भी होता है, ठीक है। तो हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ इसी यूनिट का जो चैप्टर है, जो फर्स्ट चैप्टर इसी यूनिट का, उस यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे ये छोटे छोटे जीव है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये हम लोगों में डिजीज़ कॉज करते हैं, ठीक है। लेकिन इस चैप्टर में क्या हुआ है, तो इस चैप्टर में ये बताया गया है कि ये माइक्रोब्स कैसे हम लोग के लिए यूजफुल है, उसमें बताया जाएगा कि कैसे वो हम लोग के लिए हानिकारक है, डेंजरस है, बट इस चैप्टर में बताया जाएगा कि कैसे हम लोग के लिए ये उपयोगी है, ठीक है। सो अब हम लोग पढ़ेंगे कि जो माइक्रोब्स जो है, ये माइक्रोब्स कैसे हम लोग के लिए उपयोगी है, तो इस सब के बारे में अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला मैं यहाँ पे लिखता हूँ माइक्रोब्स इन हाउसहोल्ड प्रोडक्ट, ठीक है, माइक्रोब्स इन हाउसहोल्ड प्रोडक्ट। सेकेंड वन इज माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, ठीक है। थर्ड वन इज माइक्रोब्स एज अ बायो फर्टिलाइजर, ठीक है। फोर्थ वन इज माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को दिख रहा होगा कि क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो ठीक है, ऐसे ऑर्डरली तो मैं बोल ही रहा हूँ, ठीक है। तो माइक्रोब्स इन हाउसहोल्ड प्रोडक्ट, माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, माइक्रोब्स एज अ बायो फर्टिलाइजर, माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट, ठीक है। ये कुछ मेजर वर्क है माइक्रोब्स का। एंड एक और वर्क हम इसमें लिख सकते हैं कि माइक्रोब्स एज अ बायो फर्टिलाइजर लिख दिए हैं, माइक्रोब्स एज अ बायो कंट्रोलर, ठीक है, बायो कंट्रोल। सबके बारे में मैं थोड़ा थोड़ा बताता हूँ, फिर इसको हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे, क्योंकि यही सब सारा एनसीईआरटी का मतलब पॉइंट सब है, जिसपे एनसीईआरटी मतलब अपना डिस्कस किया हुआ है कि कैसे कैसे इसमें क्या क्या होता है, इसमें क्या क्या होता है, इसमें क्या क्या होता है, इसमें कि ये सब सारा एनसीईआरटी के बुक में डिस्कस है। तो माइक्रोब्स इन हाउसहोल्ड प्रोडक्ट, ठीक है, सूक्ष्म जीव हम लोग के जो घरेलू उत्पाद होते हैं उसमें कैसे अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, उसके बारे में हम इसमें सेपरेट पढ़ेंगे। हम लोग जितना भी हम लोग प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं एज अ डेली बेसिस पे, उस प्रोडक्ट सब में ज़्यादातर हम लोग देखते हैं जैसे कि हो गया चीज़, ठीक है, बटर हो गया, इसके बाद योगर्ट हो गया, इसके बाद क्या बोलते हैं ब्रेड हो गया, ये जितना भी सारा चीज़ है ये सब माइक्रोबियल एक्टिविटी के कारण बनता है, ठीक है। ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली माइक्रोबियल एक्टिविटी के कारण इस चीज़ सब का फॉर्मेशन होता है। इसमें माइक्रोब्स बहुत अपना अच्छा रोल अदा करते हैं। बिना माइक्रोब्स का हम लोग बोले तो ये मतलब करना एक तरह से बहुत टफ पड़ जाएगा आदमी के लिए, ठीक है। तो ये माइक्रोब्स के हेल्प से ये सारा चीज़ होते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का मतलब हो गया कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जैसे हो गया हम लोग
जितना भी बेवरेज होता है जैसे वाइन, ब्रांडी, रम, विस्की, ठीक है, सोडा, जितना भी मतलब अल्कोहलिक बेवरेज होता है, ये सब कैसे बनता है, ठीक है, ये सब बनने में भी माइक्रोब्स का एक बहुत बड़ा योगदान है। इसके बाद हम लोग जानते हैं एंटीबायोटिक, जो 20वीं शताब्दी का वन ऑफ द मोस्ट मतलब ये एक तरह का बहुत अच्छा डिस्कवरी था, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट डिस्कवरी ऑफ द 20th सेंचुरी, ठीक है। तो एंटीबायोटिक्स है वो, तो उसके बारे में भी हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि कैसे एंटीबायोटिक्स का फॉर्मेशन होता है, कैसे एंटीबायोटिक्स स्पेसिफिक एंटीबायोटिक को बनाने के लिए स्पेसिफिक तरह का माइक्रोब्स उस पर वर्क करते हैं, ठीक है, उसके बारे में भी हम लोग इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि जो अल्कोहलिक बेवरेज होता है उसके बारे में भी इसमें हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि कुछ कुछ ऑर्गेनिक, ठीक है, कुछ कुछ ऑर्गेनिक क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, ठीक है, उसको बनाने के लिए इसमें कैसे माइक्रोब्स की आवश्यकता होती है, ठीक है, कुछ कुछ ऑर्गेनिक एंजाइम्स होते हैं उसको बनाने के लिए कैसे होते हैं, कुछ कुछ लाइफ सेविंग ड्रग्स है लाइक साइक्लोस्पोरिन, उस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इस माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, ठीक है। फिर हम लोग पढ़ेंगे माइक्रोब्स एज अ बायो फर्टिलाइजर, ठीक है। फर्टिलाइजर तो हम लोग जानते हैं, अब बायो का मतलब भी जानते हैं, मतलब एक जैविक खाद के रूप में, ठीक है, सूक्ष्मजीव जैविक खाद के रूप में, कि सूक्ष्मजीव जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हम लोग के लिए कैसे बायो फर्टिलाइजर के रूप में वर्क करता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब एक दो पॉइंट यहाँ पे मतलब समझने वाला है कि माइक्रोब्स को हम लोग जो बायो फर्टिलाइजर के रूप में उपयोग करते हैं तो इसका कुछ कुछ बेनिफिट है, इसका कुछ नहीं, इसका हम लोग बोल सकते हैं तो बहुत कुछ इसका इंपॉर्टेंस है, ठीक है। क्योंकि जो केमिकल बेस्ड जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो वर्क करते हैं, ठीक है, इंस्टेंटली वो वर्क करते हैं, उससे रिजल्ट भी बेस्ट आता है, बट वो लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए उतना यूजफुल नहीं, वो सॉइल इरोशन कर सकते हैं, ठीक है, वो मिट्टी को ख़राब कर सकते हैं, मिट्टी को प्रदूषित कर सकते हैं, उसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है उस ऑर्गेनिज्म की एक पार्टिकुलर नंबर होती है, पार्टिकुलर पॉपुलेशन होती है, वो उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है, ठीक है, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए सही नहीं है, और वो पॉल्यूशन भी कॉज करता है, ठीक है, और उससे जो फूड ऑब्टेंट होता है, जो उसका जो हम वो जो खाद्य का जो फूड खाते हैं, ठीक है, वो न्यूट्रिशनली तो फिट होता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें ये फर्टिलाइजर की मात्रा पाई जाती है जो कि हम लोग के लिए हानिकारक है, ठीक है, डेंजरस है, इसीलिए बायो फर्टिलाइजर को इनकरेज किया गया, ठीक है। इसमें तरह तरह के बायो फर्टिलाइजर होते हैं, तरह तरह के मेथड होते हैं बायो फर्टिलाइजर को बनाने का, तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे। तो माइक्रोब्स यहाँ पे भी काम दे रहा है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट, ठीक है। सीवेज मतलब हो गया एक तरह का म्यूनसिपालिटिकल वेस्ट, ठीक है, जो नदी नालों का जो पानी आता है, ठीक है, जो हम लोग का टॉयलेट का पानी जाता है, ये सब पानी को डायरेक्ट हम लोग नदी में ड्रेन नहीं कर सकते, डायरेक्ट नदी में हम लोग नहीं गिरा सकते, ठीक है, इसका ट्रीटमेंट होना ज़रूरी है। इसका ट्रीटमेंट होना इन टर्म्स ऑफ इसका फिजिकल ट्रीटमेंट होता है, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है, फिजिको केमिकल ट्रीटमेंट होता है, ठीक है, इसका अलग अलग प्रोसेस है ट्रीटमेंट का, वो भी हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। तो कैसे सीवेज ट्रीटमेंट्स में जो माइक्रोब्स जो हेटरोट्रॉफिक माइक्रोब्स है वो कैसे अपना रोल अदा करते हैं, इस सब के बारे में हम लोग इस सीवेज ट्रीटमेंट में पढ़ेंगे। बिना माइक्रोब्स का सीवेज ट्रीटमेंट करना एक तरह से इम्पॉसिबल है, ठीक है, तो उसके बारे में भी हम लोग इस सीवेज ट्रीटमेंट में पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे माइक्रोब्स एज अ बायो कंट्रोल, ठीक है, कि जैसे हम लोग पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, ठीक है, फंगीसाइड्स, इस सब का उपयोग करते हैं, जैसे हम लोग मारने के लिए उपयोग करते हैं। साइड्स का मतलब होता है मारना, ठीक है, और स्टेटिक्स का मतलब होता है उसके ग्रोथ को रोक देना। बैक्टीरियोसाइडल होता है, फंगीसाइडल होता है, बैक्टीरियोस्टेटिक्स होता है, फंगीस्टेटिक्स होता है, ठीक है। तो इस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इसमें डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे उसके जो नेचुरल प्रेडेटर होता है, ठीक है, उस नेचुरल प्रेडेटर को हम अगर डाल देते हैं तो कैसे वो अपने प्रे पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लेता है, ठीक है। प्रेडेटर का मतलब हो गया कि उसको खाने वाला, जैसे कि आप हम एग्जांपल के तौर पर आप एक चीज़ ये बता सकते हैं कि एक आइसलैंड है, गैलापागोस आइसलैंड, ठीक है, जहाँ पर डार्विन ने मतलब ये चीज़ पहले बार ये फाउंड किया था, ये पहले बार पता किया था कि वहाँ पे जब गॉट को, ठीक है, जब बकरी को जब वहाँ पे दिया गया तो वहाँ का जो टॉर्टॉइस था, जो कछुआ था, वो एक्सटिंक्ट होने लगा, ठीक है, उसकी नंबर कम होने लगी। तो ये हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि प्रे का नेचुरल प्रेडेटर होता है, ठीक है, जिसको इन्वायरमेंट में डालने से उसके पॉपुलेशन को हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है, एक्सटिंक्ट नहीं कर सकते, मतलब एक तरह से हम लोग अगर बोले कि पूरा ख़त्म कर देंगे तो प्रेडेटर के लिए हानिकारक है, क्योंकि वो उसी पर डिपेंडेंट है फूड के लिए, ठीक है। तो एक प्रॉपर पॉपुलेशन हर ऑर्गेनिज्म का रहना जरूरी है, ठीक है, ह्यूमन का भी रहना जरूरी नहीं, ह्यूमन का एक्सीड कर रहा है, बार बार ह्यूमन का एक्सीड कर रहा है, ठीक है, बट ये उसका मतलब एक सर्टेन पॉपुलेशन रहना जरूरी है, ठीक है, हर एक ऑर्गेनिज्म का एक सर्टेन पॉपुलेशन होना जरूरी है, उसके बियॉन्ड हो जाता है तो उसका एक्सटेंशन स्टार्ट हो जाता है। और ये नेचर का ये नियम है। टी.एच. मैल्थस करके एक इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने इकोनॉमिकल थ्योरी मतलब एक थ्योरी दिया था, पॉपुलेशन थ्योरी दिया था, उसमें उन्होंने बताया था कि जब एक मतलब ये
जो सोर्स से ज़्यादा अगर पॉपुलेशन होने लगे, ठीक है, सोर्स के बियॉन्ड अगर पॉपुलेशन होने लगे तो ये जो क्लाइमेट, ये जो हम लोग का जो पृथ्वी है, जो नेचर है, वो तरह तरह का डेंजरस, क्या बोलते हैं, तरह तरह का खतरनाक चीज़ सब होने लगता है, जैसे कि बाढ़ आ जाता है, भूकंप आ जाता है, ठीक है, बहुत सारा चीज़ होता है जिससे ये पॉपुलेशन फिर से मिनिमाइज हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, फिर से लाइफ सर्वाइव होने लगता है, ठीक है। तो केयरिंग कैपेसिटी के बियॉन्ड जाने से, ठीक है, केयरिंग कैपेसिटी के बियॉन्ड हम लोग अगर चले जाते हैं तो डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाता है, एक्सटेंशन जीव का होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ हम लोग फिर पढ़ेंगे बायो कंट्रोल में। तो अभी मैं एक सेपरेट माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट को मैं पढ़ाऊँगा, बाकी बाद ये सब अगले लेक्चर में कवर होगा, ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे